सत्संगों में कहा जाता है कि संसार हमारा प्रतिबिंब है। जैसे हम हैं वैसा ही संसार हमें दिखाई देता है। यह बात एक वासनाग्रस्त या व्यसनी व्यक्ति पर लागू हो सकती है, क्योंकि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से ग्रस्त रहता है। लेकिन जब छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, जबकि उनमें अभी कुछ भी विकसित नहीं हुआ होता, तब ऐसे मासूम बच्चों के साथ यह क्यों होता है? क्या ऐसे में भी यह कहा जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति उनका ही प्रतिबिंब है? ऐसा है, आप मत समझो कि वो बच्चा 5 साल का है। 5 साल से पहले वो 80 या 90 साल का होके तो मरा होगा ना। दिस लाइफ इज़ कॉन्टिन्यूम। ये संसार कॉन्टिन्यूअस है। तो उस बच्चे को आप बच्चा मत समझो। उसने पिछले जीवन में कुछ किया होगा और जो व्यक्ति उसके साथ ये अब्यूज़ कर रहा है, वो कहीं न कहीं पिछले जीवन में उसके साथ इन्वॉल्व्ड रहा होगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये सब होता है। दूसरा आप ये देखो, कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ बच्चों को आप कितना भी पढ़ाते रहो, कितना भी बादाम काजू खिलाते रहो, उनमें प्रतिभा का विकास नहीं होता। तो ये सब क्यों होता है? ये हमारा जीवन एक कॉन्टिन्यूम जीवन है। इस संसार को आप बड़ी नैरो एंगल से मत देखो। ये संसार बड़ा बुद्धिमान है। परमात्मा हर तरफ से आपको देख रहा है और जो भी हो रहा है इस संसार में, उसका कहीं न कहीं से कुछ न कुछ संबंध है। जैसे आज मैंने तुलसीदास की कथा आपको सुनाई, वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए। अगर आप ज्योतिष विज्ञान के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो मूल नक्षत्र में जो भी बालक पैदा होते हैं, वो अपने माँ-बाप के लिए कष्टदायक होते हैं। उनका अपना जीवन भी कष्ट से गुज़रता है और फाइनली वो प्रभु की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि प्रभु इसीलिए उनको कष्ट देता है कि ताकि वो प्रभु की तरफ चल सके। अब जैसे आपने बात सुनाई, वैसा ही तुलसीदास के साथ भी और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं। बुद्ध के साथ भी तो यही हुआ। वो इतने परम ज्ञानी कैसे हुए? उनका पिछले जन्म का भी तो लिंक था। ऐसा कोई बाय द वे तो नहीं होता। आज आप ध्यान साधना में या आध्यात्मिक में आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है, तो ये कुछ बाय द वे और सडन नहीं है। कहीं न कहीं आपके लिंकेज पिछले जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप स्वयं और ध्यान की गहराई में जाओगे, जब आप शून्य अवस्था में आ जाओगे, और कुछ मालूम पड़े ना पड़े आपको, स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ आभास हो जाएगा। तो जो भी किसी के साथ होता है, उसकी तारें कहीं न कहीं से जुड़ी होती हैं, उसके बिना नहीं होता। ये हमारा ब्रह्मांड बहुत बुद्धिमान है। अगर आप रिश्वत की कमाई से या गलत कमाई से खाते हो या बच्चों का लालन-पालन करते हो, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे, ना बच्चे अच्छे हो सकेंगे, ना उनमें प्रतिभा आएगी और आपका सारा धन बीमारी की अवस्था में या और किसी भी कारणों से समाप्त हो जाएगा। तो ये सब कहना बड़ा मुश्किल है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आप स्वयं जीवन में इसका अनुभव कर सकते हो और इसका सैद्धांतिक प्रमाण तो सबके सामने ही है। कई बार लोगों को अपने पुराने जन्म याद रहते हैं। किसी न किसी को गोली मारी और फिर उसका जन्म हो गया और उसपे उस जगह ही गोली का निशान रहता है जहाँ उसे मारा गया। ये हमारे भारत की घटना है।
मैं पिछले कुछ सत्संगों में इसके बारे में ज़िक्र भी किया। तो ये है।